नमस्कार मित्रों। वैसे तो मैं छोटा मोटा आदमी हूँ। जो बड़े बड़े नेता हैं और देश के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उस पर मैं क्या बोलूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको रखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है देश की राजनीति में कि भोली भाली जनता को किस प्रकार से भ्रम जाल में फंसा करके वोट प्राप्त करने के लिए केवल मुद्देबाजी की जाती है, ड्रामा नौटंकी किया जाता है, मीडिया में अपने आप को प्रचारित करने के लिए और ऐसे अनाप शनाप मुद्दों को उठाया जाता है जिसका जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं होता है और वह केवल पब्लिक में मीडिया में बने रहने के लिए होता है। अब जैसे कि देख रहे होंगे कि राहुल गांधी एक किताब लेकर के चलते हैं हर जगह, जो संविधान का किताब है, भारत का संविधान, उसका एक किताब लेकर के राहुल गांधी हर जगह घूमते रहते हैं। और मीडिया को क्या चाहिए, तो न्यूज़ चाहिए और दिन भर उनको चैनल पर चलाना है। और बहुत सारे जो कांग्रेसी पेपर हैं, विशेष करके जो मेरा अपना व्यक्तिगत सोचना है, तो हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाओं को मैं कांग्रेसी पत्रिका कहता हूं, क्योंकि उसके बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो पहले छापा करते थे, उसमें एडिटोरियल में लिखा करते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, और ज़्यादातर उसमें राहुल गांधी और उनके नेताओं का ही फोटो छापा जाता है। उसके किसी भी लेख आलेख में आपको कोई फैक्ट टू फैक्ट बात नज़र नहीं आएगा। बस अपना धंधा चलाने वाले पत्रकार, अपना धंधा चलाने वाले पत्रिका, अपना धंधा चलाने वाले न्यूज़ एजेंसी, अपना धंधा चलाने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, जो भी हो। लेकिन जो राहुल गांधी अभी जो किताब लेकर के घुमा करते हैं संविधान का और कहते हैं कि भाजपा, आरएसएस यह सब संविधान को समाप्त करना चाहता है, देश में संविधान को समाप्त करना चाहता है, तो देश में संविधान को कौन समाप्त करना चाहता है? सबसे पहले जनता को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बना था तो क्या यह संविधान सम्मत था? जब अल्पसंख्यक आयोग बना था तो क्या यह संविधान सम्मत था? जब वक्फ बोर्ड बनाया गया, उसको इतना शक्ति दिया गया कि वह किसी सुप्रीम कोर्ट से भी बढ़कर है, संविधान न्यायपालिका से भी बढ़कर है, तो क्या यह संविधान सम्मत था? तो जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब तो सब संविधान विरोधी कार्य ही किए। अब मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में करना, क्या यह संविधान सम्मत है? संविधान सम्मत था? नहीं। तो फिर जब कांग्रेस सारे नियम कानून संविधान के विरुद्ध में ही संविधान का अपमान करके ही बनाया है, तो अब वह कौन सा संविधान बचा रहे हैं? और देश को बचाने के लिए, भारत राष्ट्र को बचाने के लिए, सनातन हिंदू धर्म संस्कृति को बचाने के लिए अगर भाजपा या आरएसएस की ओर से कुछ सुझाव दिए जाते हैं कि संविधान में इस प्रकार से संशोधन होना चाहिए, जैसे कि कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, जितने भी मंदिर सरकारी नियंत्रण में है उसको सरकारी नियंत्रण से बाहर किया जाना चाहिए, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को समाप्त किया जाना चाहिए। तो जब इन सब राष्ट्रहित, धर्महित के मुद्दों पर चर्चाएं हो रही है, तो फिर कांग्रेस पार्टी का नेता राहुल गांधी संविधान का किताब लेकर के मीडिया में अपना चेहरा दिखाने के लिए कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है का ढोंग रचते हैं। तो यह तो कांग्रेस पार्टी को और उसके नेताओं को बताना चाहिए कि उन्होंने जो पूर्व में इतने सारे, जैसे कि इमरजेंसी लगाया, तो क्या यह संविधान सम्मत था? देश में इमरजेंसी लगाने की क्या आवश्यकता थी? जो जबरिया नसबंदी किया जा रहा था हिंदुओं का एक तरफा जबरिया नसबंदी किया जा रहा था, जिससे कि हिंदू जनसंख्या घटे
और उधर मुस्लिमों को 4 बच्चे, हम 4 हमारे 44, सबके हाथ में AK-47 जैसी योजनाएं परवान चढ़ रही थी कांग्रेस के कार्यकाल में, तो उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया। तो यह सब मनगढ़ंत बातें होती है। कोई अंबेडकर के नाम का तख्ती लेकर के लोगों को भड़काता है, उकसाता है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है और फिर अगड़ी पिछड़ी के नाम पर लड़ा करके अपना उल्लू सीधा करता है। और जब राजगद्दी पर बैठ जाता है तो महंगे महंगे कारों में घूमता है। बहुत सारे ऐसे अंबेडकरवादी हैं जो 10-10 हज़ार का चश्मा लगा करके घूमते हैं, 10-10 लाख का घड़ी पहन के घूमते हैं, 5-5 लाख का जूता पहन के घूमते हैं। और जब वह अगड़ी पिछड़ी में लड़ा रहे थे तो उनको खाने के भी लाले पड़ रहे थे। और आज अगड़ी पिछड़ी को लड़ाकर दलितों की राजनीति करके, अंबेडकरवाद की राजनीति करके आज वह सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। तो देश के जनता को भी समझना चाहिए कि वास्तव में उनका हितैषी कौन है। शौचालय बनवा करके कौन दे रहा है, मकान बनवा करके कौन दे रहा है, फ्री में गैस सिलेंडर कौन दे रहा है। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं, चाहे कांग्रेस का राहुल गांधी हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जैसे महाठग लोग हो, यह सब केवल गरीब, अशिक्षा, महिला सशक्तिकरण, दलितों के हित के नाम पर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते हैं और जनता को बेवकूफ़ बना करके वोट प्राप्त कर लेते हैं। और जब सत्ता में आ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो करोड़ों के बिल्डिंग बनाते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं, करोड़ों के जूते और चश्मा पहनना शुरू करते हैं। और फिर वह भूल जाते हैं कि दलितों के घर भी जब वोट मांगने गए थे तो दलितों के घर में खाना खाया था। अब जा कर के देख ले कि उन दलितों का क्या हाल है। हम तो ऐसे बहुत सारे चेहरों को देखते हैं सोशल मीडिया में, जिसको एक दलित बस्ती से उठा लिया जाता है, उसका हेयर कट करवा करके सैलून में, उसको एक विशेष प्रकार का पोशाक पहना करके और उसके हाथ में एक स्क्रिप्ट थमा दिया जाता है और पत्रकारों का एक गिरोह उसके पीछे छोड़ दिया जाता है। अब हर जगह वह भाजपा के विरोध में, सनातन हिंदू धर्म के विरोध में अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अनाप शनाप बोलते रहते हैं और भाड़े के कुछ टट्टुओं को लेकर के हो हल्ला करवाते हैं, जिससे कि देश में माहौल बनता है। और स्वाभाविक है कि कुछ लोग उससे भटक जाते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि वास्तव में यह बातें सही है। चंद्रशेखर रावण हो या राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, यह सब दलितों का हितैषी है, बेरोजगारों का हितैषी है, यह सब महिलाओं का हितैषी है। लेकिन होता क्या है, तो सब अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा करते हैं, कुर्सी पर आकर के फिर मलाई चाटना शुरू कर देते हैं और सब कुछ वहीं का वहीं धरा रह जाता है। देश की जनता देखे कि दिल्ली लंदन बना कि नहीं बना। तो जो राशन देता है, जो गैस सिलेंडर देता है, जो शौचालय बनवा करके देता है, जो मकान बनवा करके देता है, वह एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। और जो राष्ट्र और धर्म की चिंता करता है वह एकमात्र RSS है। बाकी सब झूठ है, फरेब है। नहीं तो जनता देख सकते हैं, रिकॉर्ड देख सकते हैं। क्योंकि जो बनावटी कहानियां होती है मीडिया में, जो बनावटी लोग होते हैं मीडिया में, वह केवल देश की जनता को भ्रम में डालते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं। वास्तविकता देश की जनता से कोसों दूर होता है। तो इन ठगों से सावधान रहना चाहिए और देश की जनता को अपनी आंखें खोल करके देखना चाहिए। और देश की जनता के पास भाजपा के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।